This chapter always comes in exams. You will laugh and learn together. Hello everyone, welcome back to your class English Made Easy. आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रपोजल, जो कि एंटोन चेकोव का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी प्ले है। ये चैप्टर बोर्ड्स और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे शादी को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा क्लियर समरी, कैरेक्टर ट्रेट्स और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्ले के बारे में। द प्रपोजल एक वन एक्ट प्ले है, यानी ये प्ले सिर्फ एक ही सीन में कंप्लीट हो जाता है। ये प्ले एक फार्स है। फार्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ह्यूमरस, एक्जेजरेशन और लाउड आर्ग्यूमेंट्स, जो ऑडियंस को हंसाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्ले का मेन फोकस है नंबर 1 प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, यानी ज़मीन और प्रॉपर्टी का झगड़ा। नंबर 2 मैरिज फॉर वेल्थ, मतलब शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए। नंबर 3 ह्यूमन ग्रीड एंड ईगो, यानी इंसान का लालच और घमंड। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। इस प्ले में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 इवान वेसेलविच लोमोव। नंबर 2 स्टीफन स्टिपनोविच चिबोको। Oh my नंबर dear. 3 नटालिया स्टेपनोवा। The hills are चलिए alive with the कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस प्ले के कैरेक्टर्स ही इस स्टोरी को फनी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नंबर 1 इवान वेसेलेविच लोमोव। सबसे पहले बात करते हैं इवान लोमोव की। इवान लोमोव एक 35 ईयर और वेल्दी लैंड ओनर है, लेकिन नेचर से वो बहुत नर्वस और वीक हार्टेड है। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी घबरा जाता है। उसे पैल्पिटेशन, एंजाइटी और हमेशा डेथ का फियर रहता है, इसलिए हर आर्ग्यूमेंट उसके लिए डेंजरस हो जाता है। स्टीफन स्टेपनोविच चिबोको। अब बात करते हैं चिबोको की। चिबोको नटालिया के फादर हैं और साथ ही लोमोव के नेबर हैं। वो नेचर से ग्रीडी, क्लेवर और अपॉर्चुनिस्टिक इंसान हैं। जब उससे फ़ायदा दिखता है तो वो तुरंत अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। Oh my dear. फाइनली बात करते हैं नटालिया स्टेपनोवना की। नटालिया एक 25 ईयर ओल्ड एजुकेटेड यंग वुमन है, लेकिन वो बहुत आर्गुमेंटेटिव और प्राउड है। वो प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। This apartment, mine. और छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने लग जाती है। इस प्ले में उसका कैरेक्टर ह्यूमन ईगो और ग्रीड को क्लियरली दिखाता है। तो ये 3 कैरेक्टर्स मिलकर द प्रपोजल को एक परफेक्ट कॉमेडी प्ले बना देते हैं। चलिए अब स्टोरी का समरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रपोजल की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पार्ट 1। प्ले की शुरुआत होती है जब इवान लोमोव बहुत फॉर्मली ड्रेस्ड होकर चिबोको के घर आता है। चिबोको को लगता है कि लोमोव पैसे मांगने आया है, इसलिए वो पहले ही सस्पिशियस हो जाता है। लोमोव बताता है कि वो किसी सीरियस पर्पस के लिए आया है, लेकिन वो इतना नर्वस होता है कि बात क्लियरली कह ही नहीं पाता। काफ़ी घबराहट और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन के बाद आखिरकार लोमोव रिवील करता है कि वो नटालिया से शादी का प्रपोजल लेकर आया है। ये सुनकर चिबोको बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये शादी उसकी प्रॉपर्टी और स्टेटस को बढ़ा देगी। इसलिए वो तुरंत अंदर जाकर अपनी बेटी नटालिया को बुलाता है। यहाँ हमें क्लियरली दिखता है कि मैरिज को प्यार नहीं बल्कि फ़ायदे के लिए देखा जा रहा है। पार्ट 2। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है और सिचुएशन कॉमेडी सी फाइट में बदल जाती है। जैसे ही नटालिया रूम में एंटर करती है, लोमोव उनसे बात शुरू करता है गुड नेबरली रिलेशंस के बारे में, लेकिन अचानक बात पहुंच जाती है ऑक्सन मीडोज पर। नटालिया कहती है कि ऑक्सन मीडोज उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, लेकिन लोमोव इस बात को स्ट्रांगली डिनाई करता है।
यही झगड़े की वजह बनती है। दोनों के बीच आर्गुमेंट बहुत लाउड और अग्रेसिव हो जाता है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इस स्ट्रेस और टेंशन की वजह से लमो को पैल्पिटेशन अटैक आ जाता है और वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है। इस बीच चुबोको भी आर्गुमेंट में ज्वाइन करता है और लमोवो को बहुत बैडली इंसल्ट करता है। खुद को इंसल्टेड और अपसेट महसूस करके लमोव गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। यह सीन क्लियरली दिखाता है कि प्रॉपर्टी ईगो और ग्रीड का सिंबल बन जाती है। पार्ट 3। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ से स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही लमोव घर से चला जाता है, चुबोको गलती से नटालिया को बता देता है कि लमोव शादी का प्रपोजल लेकर आया था। ये सुनते ही नटालिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अपना बिहेवियर पर रिग्रेट करती है। वो अपने फादर से प्रेशर डालती है कि लमोव को वापस बुलाया जाए। जब लमोव वापस आता है तो नटालिया एक नया टॉपिक शुरू करती है, उनके डॉग्स के बारे में। नटालिया क्लेम करती है कि उसका डॉग स्क्वीज़र लमोव के डॉग गैस से बेटर है। एक बार फिर से बहुत बड़ा आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। शोर शराबा और टेंशन और बढ़ जाती है। इस एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से लमोव बिल्कुल कंट्रोल खो देता है और बेहोश होकर गिर जाता है। यह सीन दिखाता है कि छोटी बातें भी ईगो की वजह से बड़ी लड़ाई बन जाती हैं। अब कहानी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है और यहाँ पर चुबोको का रियल मैसेज सामने आता है। एंडिंग ऑफ द प्ले। जब सबको लगता है कि लमोव मर चुका है, तब नटालिया अचानक से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और कहती है कि शी लाइक्स लमोव। जैसे ही लमोव होश में आता है, चुबोको बिना टाइम वेस्ट किए दोनों के हाथ मिला देता है और उन्हें इंगेज डिक्लेयर कर देता है। लेकिन इंगेजमेंट के बाद भी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। दोनों फिर से अपने अपने डॉग्स स्क्वीज़र और गैस पर बहस करने लगते हैं। मैसेज और थीम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। इस एंडिंग से हमें ये मैसेज मिलता है कि मैरिज को एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कैरेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी इमोशंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटोन चेकोव ह्यूमन ग्रीड और प्राइड पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते हैं। वीडियो के एंड में चलिए इस चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट लेसन समझ लेते हैं। कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, द प्रपोजल हमें ये सिखाता है कि आर्ग्यूमेंट्स, ईगो और ग्रीड किसी भी रिलेशनशिप को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकता है। यह प्ले हमें हंसाता भी है और साथ ही सोसाइटी की रियलिटी भी दिखाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल और इजी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए योर क्लास इंग्लिश मेड इजी चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप चाहते हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस, कैरेक्टर्स के या शॉर्ट रिवीजन वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन, डू यू थिंक मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी? कमेंट बिलो।